नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम शक्ति। मैं हूं प्रकृति मोहन और हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है सुरों की साधना। और सुरों की साधना से रूबरू कराने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमती अंबिका सूद, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ की मैनेजर हैं और साथ ही एक बहुत अच्छी गायिका भी हैं। तो अंबिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकृति जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जी अंबिका जी, देखिए जैसे कि हमने बताया कि आप डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज शिमला की मैनेजर हैं, तो अब आप हमें ये बताइए कि आप समय कैसे निकालती हैं अपने संगीत के लिए। मैम, संगीत जो है ये मेरी आत्मा में बसा हुआ है, ये मेरा जुनून है। ये एक तरह से मेरा पैशन है कि मुझे गाना ही गाना है। जब जब मुझे टाइम मिलता है, ऑफ़िस के बाद सारा काम ख़त्म करके मैं कुछ ना कुछ गाती हूँ, या हमारे ऑफ़िस की बिल्डिंग में भी बहुत अच्छी आवाज़ वहाँ गूंजती है, तो वहीं मैं अपना फ़ोन निकाल के वहीं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत 1-2 मिनट का, और फिर उसको मैं अपने सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने फैंस के साथ शेयर करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब वो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हैं, लाइक करते हैं, मेरी वीडियोज़ को आगे शेयर किया जाता है कि मैं दिल से गा रही हूँ, तो बस उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे, दिल से दिल तक ये आवाज़, मेरा संगीत उन तक पहुँचे और उनको अच्छा लगे। जी अंबिका जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं, मेरे हस्बैंड हैं और मेरा एक 2 साल का प्यारा सा बेटा है। जी, तो अंबिका जी, हमारे दर्शक आपसे अब सुनना चाहेंगे बहुत ही खूबसूरत आपके सुर। बताइए क्या सुना रही हैं आप? मैं गणेश स्तुति से भगवान जी से शुरू करना चाहूँगी। जी। उसके बाद फिर उसको आगे कंटिन्यू करूँगी सरस्वती वंदना के साथ। जी जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वेणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। बहुत खूब वंदना सुनाई अंबिका जी आपने। तो अंबिका जी, जहाँ पर हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है वो फ्यूजन म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा जा रही है, और आपने देखिए ईश्वर वंदना से हमारा ये जो कार्यक्रम है वास्तव में शुरू किया। तो आपकी प्रेरणा कौन रहे हैं संगीत में, और आपको रुचि कैसे हुई है संगीत में? संगीत में सबसे पहली प्रेरणा तो मेरी मम्मी है जी, और मेरे पापा हैं जी। तो रुचि मेरी बचपन से ही है संगीत में। जिस तरह से वो अब मुझे बताया करते हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी, 2-3 महीने की थी, तब से गाने सुनती थी, और जैसे ही कैसेट ख़त्म हो जाती थी, फिर कैसेट ए साइड ख़त्म हो जाएगी, बी साइड लगानी पड़ती, फिर मैं रोने लग जाती थी कि हाँ। और उनसे उनको लगता था कि बस इसको लग रहा है कि इसको गाने ख़त्म हो गए हैं, तो फिर उसकी दूसरी साइड लगा देते थे और फिर मैं आराम से सो जाती थी गाने सुनते सुनते। और आज भी मेरे साथ ऐसा ही है, रात को जैसे अगर कभी नींद नहीं आ रही है तो बस गाने सुनते सुनते ही कब आंख लग जाए, बस गाने हैं। मुझे गानों से ऐसा लगता है कि वो मेरे साथी हैं। मतलब मेरे कमरे में हमेशा कुछ ना कुछ बजते रहना चाहिए, जैसे या तो तानपुरा लगा होना चाहिए या कुछ ना कुछ बस लगा होना चाहिए। उनके बिना मेरे को अधूरा लगता है और अकेलापन सा लगता है। जी जी। तो रुचि कैसे हुई आपकी, मतलब कैसे आपने गाने गाने शुरू किया? गाना मैंने शुरू किया भूटान में। मेरे फादर पोस्टेड थे जी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से डेपुटेशन पे गए थे मेरे फादर।
तो वहाँ पर हमारा म्यूज़िक क्लब होता था स्कूल में। जी। तो वहाँ पे एक साउथ इंडियन टीचर थे, क्लास 5 में मैंने उनसे सीखा। फिर मैंने सबसे पहला गाना अपनी विश्वकर्मा पूजा होती है 17 सितंबर को, वहाँ पे मैंने गाया मेरे नैना सावन भादो। और मुझे नहीं पता मैंने वो कैसे गा दिया, उन्होंने सिखाया और बस मैंने स्टेज पे सबसे पहला गाया। उसके बाद फिर हम 6th क्लास में हमारी एक टीचर थी नीला मित्रा मैडम, जी। वो मेरी क्लास टीचर भी थी 7th में और हमें पढ़ाती भी, सब्जेक्ट टीचर भी थी, सोशल स्टडीज़ पढ़ाती थी। उनको मैंने देखा हारमोनियम बजाते हुए, और हारमोनियम मैंने छुट्टियों में 15 दिन हारमोनियम सीखा था नंगल में मेरे मामा जी के पास। जी। उन्होंने वहाँ पे कोई टीचर थे, उनसे मैंने सीखा। और उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि मेरी मम्मी को उन्होंने एक चीज़ कही कि जिस तरह से ये 15 दिन में इसने जो मैंने 3 गाने सीखे और पूरा सारेगामापा बजाना सीखा, 2 जी। टाइम उनके पास जाती थी। जी। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सिखाया, कॉपी पे हारमोनियम बना के दिया कि घर पे ही आप इसको प्रैक्टिस करें। और बस वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर मैंने उन मैम को रिक्वेस्ट किया, मैं उनकी फ़र्स्ट स्टूडेंट हूँ, जी। तो उनके घर जाके मैं आफ्टर स्कूल हफ्ते में 2 बार उनसे सीखा करती थी। और उन्होंने बिल्कुल एक एक सुर मुझे लिखाया। वो उनके पास जो थे वो बंगाली में थे सारे। जी। उन्होंने मुझे सिखाया, राग सिखाए, प्रैक्टिस करवाई, स्कूल में मौके दिए कि मैं स्कूल में सोलो परफॉर्म कर सकूं। फिर हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमेशा स्कूल की तरफ से इंडियन एम्बेसी में देशभक्ति गीत गाया करते थे, सुना करते थे। तो वहीं से मेरा बस मुझे लगा कि बस भगवान जी ने मुझे ये चीज़ दी है, गॉड गिफ्ट जिसे कहा जाता जी, है। तो जी, मैं बिल्कुल। बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान जी की कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और बनाया कि मैं गा सकूँ। जी। अंबिका जी, देखिए आपने हमें बताया कि पहला गाना आपने गाया था मेरे नैना सावन भादो स्कूल में, जी। तो हम आपसे सुनना चाहेंगे ये ज़रूर। जी, पूरी कोशिश करूँगी, गलतियों के लिए माफ़ी चाहूँगी। पूरी कोशिश करूँगी। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बहुत खूब। अंबिका जी, जिन भी लोगों से आपका मेल जोल है, वो आपके संगीत को लेकर उनका क्या रुझान रहता है? किस तरह से आपको वो मोटिवेट करते हैं? मुझे सभी बहुत पसंद करते हैं, मेरा गाना सभी सुनते हैं। मेरे आस पड़ोस, मेरे ऑफिस में, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, जिनसे भी मेरे कॉन्टैक्ट्स, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है मेरा गाना। घर पे तो मैं गुनगुनाती रहती हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि ये तुम्हें ये चीज़ मिली है तो इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे टीचर्स हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, वो आज भी जब मैं सोशल मीडिया पे अपने गाने डालती हूँ तो बहुत अच्छे उनकी तरफ से रिस्पांस आता है, फीडबैक आता है। जहाँ मेरी गलतियाँ हैं, मुझे मेरी गलतियाँ भी बताते हैं कि मैं उसको और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनको स्पेशली कहती हूँ कि मेरे यहाँ पे जो शिमला में भी टीचर हैं, वो भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मेरी गलतियाँ मुझे सिखाते हैं। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं मेरा गाना। जी। अंबिका जी, देखिए आप हर तरह के गाने गा लेती हैं, तो आपकी क्या कोई विशेष रुचि है कि किसी तरह के गाने आप जो है वो ज़्यादा आपको पसंद हैं या ज़्यादा गाती हैं आप? मैं ज़्यादातर बेटियों से रिलेटेड जो हैं, जो बेटियों के लिए गाने बने होते हैं, जी। उनमें मेरी ज़्यादा रुचि है। जी। तो मैं उनको काफ़ी, पंजाबी गाने हैं वो, जी। तो उनको मैं काफ़ी सुनती हूँ और मेरे मतलब दिल में बसे हुए हैं वो गाने। और मुझे उनके थ्रू एक मैसेज मैं समाज को देना चाहती हूँ कि बेटियाँ किसी से कम नहीं होती, वो एक भगवान का तोहफ़ा होती हैं। जिस घर में बेटी होती है वो घर आबाद हो जाता है और वो एक तोहफ़ा होती हैं भगवान का। तो उन्हें
बहुत प्यार से और बहुत सहज के रखे हैं और जी। उन्हें आगे बढ़ाएं। जी, देखिए वैसे भी जो बेटियां होती हैं उनको घर की रौनक कहा जाता है कि बिल्कुल। बेटियां हैं तो घर में रौनक है। जी, तो हम आपसे सुनना चाहेंगे जो आप बेटियों से संबंधित जो आपने अभी बताया कि आप पंजाबी गाने गाती हैं, तो जी। हमारे दर्शकों को आप सुनाइए। मैं एक पहला गाना सुनाना चाहूँगी, कुड़िए, जो कि गुरदास मान जी ने गाया है। जी। कुड़िए किस्मत पुड़िए तैनू इन्ना प्यार दियां, कुड़िए किस्मत पुड़िए तैनू इन्ना प्यार दियां, अपने हिस्से दी दुनिया मैं तेथों वार दियां, अपने हिस्से दी दुनिया मैं तेथों वार दियां, तू जम्मी तां मापे कैण फराइएं तिए, तू जम्मी तां मापे कैण फराइएं तिए, सौरे घर विच कैण बेगानी जाइएं तिए, केड़े कर दी आखां तैनू की सत्कार दियां, केड़े कर दे आखां तैनू की सत्कार दियां, अपने हिस्से दी दुनिया मैं तेथों वार दियां, अपने हिस्से दी दुनिया मैं तेथों वार दियां, सत परा इक मिर्ज़ा बाकी किस्साकारां ने, सत परा इक मिर्ज़ा बाकी किस्साकारां ने, कल्ली सहबा बुरी बनाती मर्द हज़ारां ने, कवियां दी इस गलती नू मैं किवें सुधार दियां, कवियां दी इस गलती नू मैं किवें सुधार दियां, अपने हिस्से दी दुनिया मैं तेथों वार दियां, अपने हिस्से दी दुनिया मैं तेथों वार दियां। बहुत खूब, और बहुत खूब। एक और मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, हंसराज हंस जी का गाया हुआ गाना है, जी। पुत वंडौन ज़मीनां धीआं दुख वंडौंदियां। जी। वे लोगों नाए कहर गुजारो, धीआं कुख दे विच ना मारो, वे लोगों नाए कहर गुजारो, धीआं कुख दे विच ना मारो, सदा सदा मापियां दे कर दी खैर मनाउंदियां ने, पुत्त वंडौण ज़मीनां धीआं दुख वंडौंदियां ने, वे लोगों पुत्त वंडौण ज़मीनां धीआं दुख वंडौंदियां ने, बिनतियां दे खानदान किवें अगे तुरोगे, कौन जम्मेगा पुत्त ते किथे रिश्ते जोड़ोगे, बिनतियां दे खानदान किवें अगे तुरोगे, कौन जमेगा पुत्त ते किथे रिश्ते जोड़ोगे, जे मापे होण दुखां विच घेरे, पुत्तर 100 वारे मूंह फेरे, जे मापे होण दुखां विच घेरे, पुत्तर 100 वारे मूंह फेरे, धीआं फेर भी भज्जियां आउंदियां ने, पुत्त वंडौण ज़मीनां धीआं दुख वंडौंदियां ने,
बहुत खूब अंबिका जी, बहुत खूब। और जो बात इन दोनों गानों में कही गई है, बहुत सही बात कही गई है। तो अंबिका जी, देखिए आप अपने काम के साथ साथ एज अ हॉबी अपने संगीत को आगे लेके चल रही हैं। तो जो ये जिस मुकाम पर आज आप हैं, तो आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है इस मुकाम को हासिल करने में? जी मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं बाय बर्थ एक लो विज़न हूँ, जी। दिव्यांग श्रेणी में आती हूँ। मुझे लगा नहीं ऐसा आपको देख के। नहीं, मुझे देख के नहीं लगता, जी। जनरली लोगों को नहीं लगता, बट जी। मैं इसको एक भगवान जी का गिफ्ट ही समझती हूँ। जी जी। क्योंकि अगर भगवान जी ने मुझे ये ऐसा बनाया है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के मुझे इस तरह से मुझे तराशा है, मुझे बनाया गया है। आपको बहुत खूबसूरत बनाया है भगवान ने। तो और मुझे अगर आंखें कम दी हैं, नज़र कमज़ोर दी है, पर मुझे संगीत उन्होंने भरपूर दिया है, जी। जिसके लिए मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। और बचपन से लेके आज तक मेरे पेरेंट्स ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। हम बचपन से लेके जब हमें पता चला, जब बहुत छोटी थी तब पीजीआई से पता चल गया कि आई साइड में कोई प्रॉब्लम है, बाय बर्थ है। जी। उसके बाद मेरी ऑप्टिक नर्व एक्चुअली जो है वो डैमेज्ड है। जी। ऑप्टिक नर्व कुछ परसेंटेज तक जो है वो मेरी डैमेज्ड है। जी। पर मुझे ऐसा कभी लगा नहीं, क्योंकि मुझे जितनी विजन मिली है मैं उससे संतुष्ट हूँ और बहुत खुश हूँ। जी, और ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो क्योंकि मुझे जितना मुझे देखना है उतना मुझे दिख जाता है तो मुझे एज सच कभी इतनी कोई दिक्कत नहीं आई। तो स्कूलिंग मेरी नॉर्मल स्कूल से ही मैंने की है, 12th तक भी की है। कॉलेज मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से बीटेक आईटी की है और मुझे इसी कोटे में वहाँ पे एडमिशन मिला। तो मतलब मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि इतना अभी इसी साल उस कॉलेज को 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे थे। जी जी। और हमारे प्रेसिडेंट साहब वहाँ गए थे जी। इस ओकेजन पे। जी। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। और फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली। मैं एक गस्टेड ऑफिसर हूँ, डायरेक्ट लगी हूँ, मैनेजर हूँ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में। जी। और मेरे हस्बैंड मिले और मेरा एक छोटा सा बेटा है 2 साल का। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ अपने परिवार से, सबसे। और मुझे बहुत सहारा मिला है और कोलीग्स मेरे बहुत अच्छे हैं, मतलब हमेशा प्रेज़ करते हैं गाने की। जब भी मुझे कोई हेल्प चाहिए हमेशा रेडी रहते हैं कोलीग्स। आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे नेबर्स, हमारे सब आसपास का हमारा एनवायरनमेंट बहुत बहुत अच्छा है। जी। तो अंबिका जी, मैं अपने दर्शकों को ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि दर्शकों, हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ते हुए आज जिन्होंने एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा मकाम हासिल किया है। तो आप अंबिका जी बहुत ही बधाई की पात्र हैं इस बात के लिए। अंबिका जी, आप देशभक्ति गीत भी गाती हैं, हमने सुना है। तो हमारे दर्शक चाहेंगे आपसे सुनना ये देशभक्ति गीत। जी बिल्कुल। लता मंगेशकर जी का ऐ मेरे वतन के लोगों मेरे बहुत करीब है। जी। मतलब उसको गाते गाते मतलब बीच में ही गाना बंद करना पड़ता है, क्योंकि हालत ऐसी हो जाती है, वो इतना भावुक हो जाते हैं उस गीत को सुनने वाले और गाने वाले कि बस अगर हम आप सबसे दर्शकों से सबसे यही दरख्वास्त करूँगी कि देश जो हमारे शहीद हुए हैं आज तक, जितने भी वीर शहीद हुए हैं, जो अभी भी हमारे बॉर्डर्स पर लड़ रहे हैं सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए, उन सब की फैमिलीज़ का, उन सब का ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल। कुछ ना कुछ उनके लिए किया जाए ज़रूर। जी। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए,
कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के फिर ना आए, जो लौट के फिर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो अंबिका जी को क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हम छोटी छोटी बातों से मन हमारा भारी हो जाता है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखें। जी अपना बिल्कुल। अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना होना चाहिए कि आपको दुनिया जो मर्ज़ी कहे, आपका कोई पैशन होगा, किसी को कुकिंग अच्छी लगती होगी, किसी को संगीत में रुचि होगी, किसी को डांस अच्छा लगता होगा, तो आप ज़रूर, आजकल तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है, तो आप ज़रूर अपने उस हुनर को और आगे लेके जाइए। जी बिल्कुल, क्योंकि जो हुनर है, हुनर सबको दिखाई देता है और उसे अप्रिशिएट सब लोग करते हैं। तो अंबिका जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक और विषय के साथ हम आपसे दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।